मैंने नई नौकरानी देख ली है। मैं तुम्हें कल से काम पे नहीं रख सकती। तुम प्रेग्नेंट हो, तुमसे वैसे भी 5 मिनट के काम में अब 15-20 मिनट लगते हैं। पैसे कम दे देना प्लीज, पर मुझे निकालो मत। मेरे दिल दे टुकड़े। सब लोग देख हाथ रहे हैं। जोड़ने के लिए तैयार हूँ आपके सामने, प्लीज मुझे मत निकालो। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ कनिका जी हैं। एक्चुअली ये अपने घर के जो नौकरानी है उनको घर से निकालने वाले हैं। क्या वजह है और आज ये क्यों आई है मेरे पास और कैमरा क्यों लगाई है। कनिका जी, मैं चाहता हूँ तमाम सारी बातें बताओ मेरी ऑडियंस को कि आप अपने घर की जो नौकरानी है, जो आपके लिए एक छोटी बहन की तरह देखभाल की है, तो उसको आप निकाल क्यों रहे हो? मैं इस वक्त उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ चंदन। मतलब पीछा क्यों? अरे तुम सीरियस हो गए। मैं उस पर एक्चुअली प्रैंक करना चाहती हूँ और उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं उसे निकाल रही हूँ। प्रैंक करने वाले हो आप? हाँ। मतलब कैसे? देखो, मैं उसके लिए फल भी लेके आई हूँ। प्रैंक इन द सेंस कि वो प्रेग्नेंट है। अच्छा। तो मैं उसे चाहती हूँ, अब उसके 4 महीने रह गए डिलीवरी में। हाँ। तो वो 4 महीने ना अब काम ना करे। हाँ। और अपना ध्यान रखे, अपने बच्चे का ध्यान रखे। सैलरी हम लोग उसे देते रहेंगे, पर ये चीज़ अब मैं उसे डायरेक्टली नहीं बोलना चाहती, थोड़ा घुमा फिरा के उसे सरप्राइज करना चाहती हूँ। तो मतलब सरप्राइज किस तरीके से, मैं समझा नहीं। मतलब कैसे आप उसको बताओगे? मतलब मैं उसे बोलूँगी कि मैं उसे निकाल रही हूँ और जैसे मैंने आपको बोला काफ़ी कड़क होके। और मैं मतलब आप गुस्सा में उसको बोलोगे कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम निकल जाओ आप? बिल्कुल। वो मतलब सच में वो सोच ही नहीं, वो तो भाई रोने लगेगी फिर। तो वही तो सरप्राइज है। मतलब दोस्तों यार, ये बात सोचने वाली है कि ये जबकि इनको अपनी बड़ी बहन वो मानती है और ये बोलेंगे कि तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यार उसका रिएक्शन तो काफ़ी देखने वाली होगी। और वही रिकॉर्ड करना है। कोई नहीं, आप दिक्कत मत लो, ये माइक मैं आपको दे दूंगा, कैमरा है, रिकॉर्ड होते रहेगा, ठीक है? तो वो होगी कहाँ इस टाइम? इस टाइम या तो वो घर होगी या दूध लेने गई होगी बाजार में। अच्छा, एक बार आप कॉल करके पूछ लो कहाँ है वो। अगर वो आ सकती है यहाँ तो आप उनको बुला लो, ठीक है? ठीक है, चलो। ठीक है, बुला लो आप। और फ़ोन को स्पीकर पे करना आप। जी। निशा, हाँ जी। कहाँ पर हो तुम? घर पे घर पे? क्या कर रही हो? बैठी थी। दूध ले आई तुम बाजार से जो तुम्हें लाने के लिए कहा था? हाँ जी। अच्छा। निशा, अगर कुछ नहीं कर रही हो और कोई काम नहीं बचा है तो ज़रा थोड़ी देर के लिए जो घर के सामने वाला पार्क है उसमें आ जाना। क्यों दीदी, कोई काम है? हाँ, थोड़ा सा मुझे अर्जेंट काम था, तो तुम फटाफट यहाँ आ जाओ। और वहाँ पे, यहाँ पे एक टॉयलेट है, वहाँ पे बेंच है, वहीं मैं बैठी हुई हूँ, तो तुम वहीं आ जाना। ठीक है। ठीक है? ये आने के लिए बोल रही है ना? हाँ जी। तो इसके आगे मतलब क्या होने वाला है मुझे समझ नहीं आ रहा। आप उसको कैसे ये चीज़ बोलोगे? वो रोएगी, आपको अच्छा लगेगा? बताओ आप। देखो, बुरा तो मुझे लगेगा, छोटी बहन की तरह वो मेरी सेवा करती है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो जैसे माँ मेरी सेवा करती, बट वो आउट ऑफ द सिटी थी, आ नहीं पाई, या छोटी बहन करती। बिल्कुल उसने, मतलब ये लगा लो, नौकरानी से कभी काम ही नहीं करा उसने। ऐसा दीदी बोलती है, मेरे बच्चे को ऐसे रखती है जैसे खुद का ही हो। और हमें कभी अकेले छोड़ते हुए भी उसे डर नहीं होता उसके साथ। चलो कोई बात नहीं है दोस्तों, कुछ देर में वो आ रही है। जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँ सारी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ और आप ज़रूर बताना कमेंट में इन्होंने जो किया सही किया है या फिर गलत। दीदी, आपने मुझे बुलाया था? बड़ी देर लगा दी तुमने आने में निशा। दीदी, मेरे को घर में काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गई मैं। अरे तो है कितना दूर? वैसे भी रहने दो, मुझे बहस ही नहीं करनी। वैसे भी तुम्हारे हर काम 2 मिनट के अब 2-2 घंटे में हो रहा है। बैठो तुम। दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। निशा देखो, मैंने ना इस वक्त तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने बुलाया है। मैं घर पे इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी वहाँ रोना धोना क्रिएट हो, ड्रामा क्रिएट हो, सबके सामने सबको पता लगे। वैसे भी परसों तुम्हारा पति आके बहुत ड्रामे करके दीदी, गया। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। जो उसने मेरे करा, बहुत अफसोस है मुझे इस चीज़ को लेके। मैं माफ़ी मांगती हूँ उसकी तरफ से। निशा, मैंने देखो नई नौकरानी देख ली है। क्यों दीदी, मेरे काम में कोई कमी है क्या? और कमी है या नहीं है, मैं काम की बात ही नहीं कर रही।
मैंने नई नौकरानी देख लिया, मैं तो तुम्हें दीदी और पता अपने भी तो साथ चले, नहीं वो रख बताओ मैं सकती। घर का काम नहीं करती हूँ या कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलो भी कि हाँ इस चीज़ की दिक्कत है, तुम ये काम नहीं कर रही हो। ईशा तुम मेरी बात सुन लो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुमसे वैसे भी 5 मिनट के काम में अब 15-20 मिनट लगते हैं, हर काम लेट होता है, ऊपर से तुम्हारे पति के ड्रामे। अब मेरी बात पूरी होने दो, मैंने नई नौकरानी देख ली है, मैं तुम्हें कल से काम पे नहीं रख सकती, दीदी ऐसे क्या? और इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। तो दीदी एक बात बताओ, जब आपका टाइम था तो मैंने बिल्कुल जी जान से मेहनत करी ना आप पे, वो बताओ। अब मैं मानती हूँ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? एक बात बताओ दीदी। मैं उस चीज़ की बोल ही नहीं रही कि तुमने काम खराब किया, पर मैंने बोला ना कि अब तुम्हारे एक तो पति के ड्रामे रोज़ रोज़ के, मेरे बच्चे पर असर पड़ रहा है, और फिर दूसरा कि तुम खुद ऐसी हालत में, तुम अपनी छुट्टी वुट्टी लो, अपना ध्यान मैं रखो। सब काम करने के लिए तैयार हूँ, पर दीदी प्लीज़ मुझे बस काम पे से मत निकालो। मेरे पास, मैंने दूसरी नौकरानी से बात कर लिया, मैं तुम्हें अब और नहीं रख सकती, तो निकालने की बात ही नहीं, तुम अपने घर जाओ, आराम करो, अपना ध्यान रखो, फिर तुम्हारा दीदी, बेबी आपको होगा। पता है मेरा हस्बैंड दारू पीता है और बिल्कुल भी खर्चा पानी नहीं देता, जो तुम देती हो उसी से मेरा घर का खर्चा चल पाता है। तो वही तो बात है ना, समझो दारू पी मेरे के लिए। वो हमारे घर में दंगे कर रहा है, कलेश कर रहा है, परसों घर के नीचे आपको थोड़ा तो तरस नहीं। आना चाहिए ना मेरे पे। बताओ आपके घर में मैं कितने साल से काम कर रही हूँ। निशा, ये रोना धोना मत करो मेरे सामने, क्योंकि अब मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, मैंने ही नहीं, मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलकर ये डिसीजन लिया है। और जो भी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना, जो भी तुम्हारा खर्चा आज तक का बंदा होगा वो हम तुम्हें दे देंगे, और थोड़ा कुछ ज़्यादा कर देंगे तुम्हारे बच्चे के लिए। नहीं दीदी, पर मुझे पर निकालो मत। इससे ज़्यादा निशा मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैं आपकी बेबी के लिए भी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। निशा तुम ये सब मत करो, मैंने ना तुम्हें यहाँ पे सीरियसली ये सब ड्रामे करने के लिए नहीं बुलाया है, सब लोग देख हाथ रहे हैं। जोड़ने के लिए तैयार हूँ आपके सामने, प्लीज मुझे मत निकालो। निशा तुम रो मत, सब लोग देख रहे हैं, मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। दीदी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप कहोगे तो 1 घंटा पहले आने के लिए भी तैयार हूँ मैं। प्लीज उससे क्या हो जाएगा निशा, ये निशा उससे क्या हो पैसे जाएगा? कम दे देना आप प्लीज, पर मुझे निकालो मत। निशा एक तो तुम्हारे पति के ड्रामे और अब तुम्हारे ये ड्रामे। मैं पहले आने के लिए तैयार हूँ प्लीज, पर मुझे निकालो मत। निशा तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? दीदी आपको भी तो समझना चाहिए हर ना। चीज का अंत होता है, और ये तुम्हारा हमारे घर में अंत है, ये समझ लो। दीदी ऐसा कौन करता है, एक बात बताओ। निशा हमने भी तुम्हारा बहुत साथ दिया है, अगर तुमने हमारा मैं साथ दिया आपको है अपनी तो। बड़ी बहन मानती हूँ। निशा उसी नाते हमने कई बार तुम्हारी हेल्प भी की है, पैसों से ज्यादा, और ये तुम बात भूलो भी मत, लेकिन अब नहीं हो सकता है, अब बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दीदी थोड़ा बहुत तो समझो ना, मैं पहले आने के लिए तैयार हूँ प्लीज। निशा ये हमारा डिसीजन था और मेरे हस्बैंड का डिसीजन है, Please, मेरे दीदी, से ऐसा नहीं मत होगा। निशा रोना धोना बंद करो। दीदी मैं आपको कितना अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ, फिर भी आप ऐसा कर रही हो। अरे बड़ी बहन के नाते हमने भी कई बार तुम्हारी मदद की है, सिर्फ सैलरी से ज्यादा हमने भी कई बार बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए, पर निशा मेरी फैमिली को नुकसान पहुंच रहा है ना, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया है, और वो औरतों से बात करना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। प्लीज दीदी ऐसा मत करो, मैं आपके हाथ पैर जोड़ने के लिए तैयार। निशा हम लोग, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, हमारा पीछा छोड़ो, हमें नहीं रखना तुम्हें अब। निशा प्लीज दीदी मैं पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ आपके। निशा लेकिन ये सब तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे भी नई नौकरानी आएगी मेरी कल से, प्लीज निशा रोना धोना बंद करो। तो किसी चीज की कमी भी तो होनी चाहिए ना दीदी। निशा कमी है, हर काम अब 1 घंटे में पूरा होता है तुम्हारा, इतना धीरे धीरे तुम काम करती हो अपनी इस हालत की वजह कल से से, दीदी फिर मैं तुम्हारे घर के कलेश में कल हम से चले। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, बस दीदी मुझे मत निकालो। निशा प्लीज मुझे माफ करो तुम, और है ना कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, ये माफी और रोने धोने के ड्रामे मत करो मेरे सामने। आप भी नहीं समझ रहे, बता मुझे कौन समझेगा, मुझे अच्छा, कौन ठीक है, तुम है ना रखेगा ऊपर काम पे। बैठो। निशा ऊपर बैठो। अरे चंदन 1 मिनट,
तो बैठ ही नहीं रही है चंदन। क्या हुआ, रो रही है? अरे ये तो बहुत बुरी तरह रो रही है, इसको समझाओ। मैडम एक मिनट, आप पहले बैठ जाओ शांति से। आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैडम लो, आप उनको दो पहले। ये लो। पहले पकड़ो तो पहले। निशा चुप हो जा। अरे मैडम आप बैठ तो जाओ पहले। ये जो कुछ कर रहे हैं ना ये आपके लिए कर रहे हैं, बैठ जाओ पहले। ये तुम आपको आराम काम से से बैठो। निकाल नहीं रहे हैं। ये आपने इनको क्या बोला कि आप काम से निकाल रहे हो? हाँ मैंने इसे यही बोला कि कल से आने की है घर पे। तेरी मेरी ये कहानी है, ये सदियों पुरानी है, जुनून दिल का ये कब से, मेरी ख्वाबों की तुरानी, तेरी आंखों की कर रहे थे। ये देखना चाहते थे कि आपका क्या रिएक्शन आता है कि अगर ये बोले कि आपको घर पे नहीं आना है काम के लिए। एक्चुअली इन्होंने देखो प्रॉपर कैमरा लगाया, उधर देखो। इन्होंने एक छोटा सा मजाक कर रहे थे कि आप इनको कैसा ट्रीट करते हो, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। बताओ ये सब झूठ था। निशा ये सब बिल्कुल हमने नाटक किया था। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी और मैं चाहती थी तुम ये जो 4 महीने तुम्हारे डिलीवरी के बचे तुम आराम करो। सैलरी तुम्हारे को दी जाएगी, हर महीने तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगी और इसके अलावा दवाई या कुछ और खर्चे वो भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। मेरा ये मतलब था। और निकाल तुम्हें हम नहीं रहे हैं। मुझे लगा ये तुम एक सच्ची में छोटी निकाल बहन दे रही मेरे हो को। निशा, तुम्हें रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई नहीं निकाल रहा है निशा, सही में ना दीदी, कोई नहीं निकाल रहा है। आप तुम रो मत। मेरे को तो लगा दीदी सही में आप ऐसे बोल रहे हो। और आपको पता ना दीदी, आपके दिए हुए पैसों से मेरा खर्चा चलता है। मुझे सब मालूम है निशा। वो तो मैं बस चाहती थी कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँ, तो थोड़ा ढंग से। तुम भी तो मेरे से मजाक करती हो छोटी बहन होने के नाते, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते तुमसे थोड़ा मजाक नहीं कर सकती? मैं तो बिल्कुल डर गई थी दीदी। देखो निशा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये आपकी दीदी की तरह ये आपका भी ध्यान रखना चाहते हैं, जिस तरह बिल्कुल। आपने इनको ध्यान रखा था उस टाइम जब ये माँ बनने वाली थी। देखो मैंने ये सब इनको बताया भी है कि तुमने जब मेरा कैसे ध्यान रखा। और वो नौकरानी दीदी, अरे वो तो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। मैं 4 महीने घर संभालूंगी, तुम अपना ध्यान रखो, उसके बाद हम दोनों मिलके हमारा घर संभालेंगे, ठीक है? समझिए, आपके इनके कहने का मतलब है कोई एक्स्ट्रा नौकरानी नहीं आ रही है, आपका जगह कोई नहीं लेगा। समझ रहे हो आप रोना बंद करो सबसे पहले, ठीक है? आप रोना बंद करो। और मैडम आपने जो बोला, आपके बोलने पे मैंने कैमरा लगा लिया और मुझे नहीं मालूम था सच में ये इतना रो पड़ेगी। देखो निशा, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आप रोना बंद करो ना, ये आपके लिए तो कर रही हैं। बिल्कुल, ये सब तुम्हारे लिए तो है। और अब ये वीडियो तुम जिंदगी भर देख देख के हंसना कि ये मेरे साथ ऐसा प्रैंक किया था दीदी ने, और मैं भी। दोस्तों यार, ये बात सोचने वाली है कि मतलब एक दीदी की तरह ये ट्रीट करती है इनको, और ये भी एक बड़ी दीदी की तरह मानती है। जिस तरह ये एक जब माँ बनने वाली थी तो ये एक छोटी बहन की तरह देखभाल करा था इन्होंने। तो आज इनकी बारी आई तो इन्होंने भी उस तरह ही ध्यान रखा। आप बताओ गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को फैला दो। थैंक यू सो मच दोस्तों।